ब्रेकिंग न्यूज, अगर इसको ब्रेकिंग न्यूज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले एक खबर आई है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया जिसमें 8 लोगों की जानें गई हैं। अफगान तालिबान बकायदा तौर पे पाकिस्तान में घुस रहे हैं और पाकिस्तान से जवानों को उठाकर वापस लेते नजर आ रहे हैं। तालिबान के एक हमले में कैप्टन बासित समेत कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। यही वो डर था जिसके से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे अफगानिस्तान के हालात पे तशवीश का इज़हार कर रहे थे। अफगान तालिबान की पाकिस्तान की सरहदी चेक पोस्टों पर बिलाश्ताल फायरिंग, पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान इज नॉट गुड। हमारी तो फॉरेन ऑफिस अब कहते हैं ऑल इज वेल, बट ऑल इज नॉट वेल। जैसे आपको पता है उन्होंने बॉर्डर को रिकग्नाइज नहीं किया है और अब तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है मरगला तक जाता है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो फायरिंग चल रही है अफगानिस्तान की तरफ से, टैंक्स ले आ रहे हैं अफगानिस्तान और बहुत सारी फायरिंग में पाकिस्तानी साइड पे भी कैजुअलिटीज हैं, अफगानिस्तान की साइड पे यानी कि तालिबान की साइड पे भी कैजुअलिटीज हैं। मैं ये कहूंगा वो भी मुसलमान है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है। आसिफ दुरानी जो कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर एनवॉय थे, उनको हटा दिया गया है और ये एक ऐसी सिचुएशन में खबर सामने आई है जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टाइज बहुत टेंस हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आने से खुश थे पाकिस्तानी, पर आज वही तालिबान ने पाकिस्तान के 8 जवानों को मार गिराया है। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम अपनी क्या राय रखती है, चलिए देखते हैं। अफगान तालिबान की पाकिस्तान की सरहदी चेक पोस्टों पर बिलाश्ताल फायरिंग, पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। गुज़िश्ता रोज अली अमीन गंडापुर पेशावर बार काउंसिल एसोसिएशन की तकरीब में खूब गर्जे बरसे, कहा मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, आप अपनी पॉलिसीज अपने पास रखें, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ। अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आप अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं वैसे सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, तो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो सूबा सरहद है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे इमरान खान के जो वजीर आला हैं वो अफगानिस्तान से खुद ही बात करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जब मंजर आम पर आए तो उन्होंने एक और बात बहुत छूती कही है और उससे ख्वाजा आसिफ तो ये मुराद ले रहे हैं जैसे वफाकी पॉलिसी पर अदम एतमाद है रिगार्डिंग अफगानिस्तान। ही सेइंग कि डायरेक्ट मुझे अफगानिस्तान से बातचीत की इजाज़त दी जाए, मुज़ाकरात की इजाज़त दी जाए क्योंकि हमारे लोगों का खून बह रहा है। मुझे आपसे ये जानना है, फॉरेन पॉलिसी आप देखते आए करसे से, क्या कोई सूबा बरह रास्त दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात कर सकता है जिस तरह की बात? एस्टैब्लिशमेंट की परमिशन हो सकता है। तो देखिए ये गंडापुर साहब इस कदर के बयान जितने मर्जी दे दें अमल में नहीं आएगा कुछ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान इज नॉट गुड। हमारी तो फॉरेन ऑफिस अब कहते हैं ऑल इज़ वेल, बट ऑल इज़ नॉट वेल और इसको वेल करने की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है ये। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस ठीक होने ही होने हैं। अफगानिस्तान की भी रिक्वायरमेंट होगी, अभी नहीं है उनकी, अभी हमारी है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अच्छा वहाँ फंसे हुए हैं। तो अगर गंडापुर एक पश्तून लीडर ऑफ अ प्रोविंस वो जाके कुछ इसमें हेल्प कर सकता है तो वो ब्रीफ लेगा एस्टैब्लिशमेंट से। अच्छा, उसके बगैर वो नहीं जाएगा और अगर जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसको गो अहेड दिया, ब्रीफ दे के क्या जा या करा के आ, कोशिश कर। और ख्वाजा साहब जो हैं वो तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ख्वाजा साहब ने तो ये कहना ही कहना है अच्छा कि जी आप होते कौन हो जाने वाले, कि तुम होते कौन हो, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो ये इस किस्म की सियासत चलती है साथ साथ। तो ये दिस पार्ट अपने अपने टर्फ को गार्ड करने की ये जरूरत है। गंडापुर बड़ा शार्प आदमी है, गंडापुर की ये कोशिश किसी तरीके के साथ हल्की सी भी कोई ब्रेक थ्रू हो जाए ना अफगानिस्तान में तो इस कोशिश होगी। तो दिस इज एन एजेंडा ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट दैट ही वांट्स टू पुश कि अगर उधर कुछ कर सकता हूँ। अफगान बॉर्डर पे आए दिन हमें कशीदगी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, लेकिन अब तो खबरें ये आ रही हैं कि अफगान तालिबान बकायदा तौर पे पाकिस्तान में घुस रहे हैं और पाकिस्तान से जवानों को उठाकर वापस लेते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक खबर ये भी आई है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया जिसमें 8 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर ये हालात कब बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या वजह है, क्यों वो हमसे दुश्मनी पाल रहे हैं या हम उनसे दुश्मनी पाल रहे हैं। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना और हमारी फौज को चाहिए इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ अटैच है बॉर्डर है, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है, इधर से हमारा प्याज आता है, टमाटर आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात, लेकिन आजकल हमारे इतने खराब हो रहे हैं ताल्लुकात, हमारे फौजी आपको पता है हलाक हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि आप इन लोगों के साथ बैठे। मैं ये कहूँगा वो भी मुसलमान है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, एक प्यार के साथ, भाईचारे के साथ। ये तो आपने अफगानिस्तान की बात करी, एक बीच में आपने पॉइंट दिया कि भाई वो भी मुसलमान है, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल एक कॉमन सी बात की जाती है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री, लेकिन क्या वजह, वो इसी बात पे आते हैं, वो मुसलमान है ना अफगानिस्तान वाले, लेकिन वो तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है
क्या उसको बोलते हैं, हमारे जो मुल्क में कुछ ऐसे पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है। हमें चाहिए वो अगर एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाए, 2-3 बढ़ाए। ब्रेकिंग न्यूज, अगर इसको ब्रेकिंग न्यूज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले एक खबर आई है और उस खबर में ये पता चला है कि पाकिस्तान ने अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एनवॉय टू अफगानिस्तान को रिमूव कर दिया है उनकी पोस्ट से। आसिफ दुरानी जो कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर एनवॉय थे, उनको हटा दिया गया है। और ये एक ऐसी सिचुएशन में खबर सामने आई है जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टाइज बहुत टेंस हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के एनवॉय का वहां से वापस जाना, उसको हटा दिया जाना, इसके ऊपर फिर काफी स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि ऐसा क्यों किया गया। एक तो ये बात कही जा रही है कि जो आसिफ दुरानी जो कि एनवॉय अफगानिस्तान में थे पाकिस्तान के, वो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी और उससे जो स्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत या मिलिट्री भी कोई खास खुश नहीं थी, क्योंकि जो तालिबान के साथ उनकी एंगेजमेंट थी वो बहुत ही कम थी। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज की जो ख्वाहिशात थी वो उसका पूरा नहीं कर पाई, ये भी सामने आ रही है। अब इसको देखने की जरूरत है कि क्या उनकी काबुल के अंदर अफगानिस्तान को एक्सेप्टेबल वो नहीं थे,